2 साल का वादा लेकर ही तो हमने अपने घर को त्यागा था। अपने पापा से वादा किया था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते सरकारी नौकरी कोई ना कोई जरूर लाके आपके हाथों में थमा देंगे, रख देंगे। लेकिन क्या पता था कि 2 साल कैसे 5 से 6 साल में गुजर जाएगा, ये पता ही नहीं चला। निकले थे हम लोग 12 पास होकर इस उल्लास में कि सरकारी नौकरी तो तुरंत हमें चुटकी बजाते ही हमारे पास आ जाएगी। 92% जो लाए थे 12 में, उम्मीद था कि एसएससी, रेलवे या कोई ना कोई अच्छा सरकारी गवर्नमेंट जॉब हम लोग को मिल ही जाएगा। आए थे पटना जुनून भर कर कि एसएससी का पहले क्रैक करेंगे, सीएचएसएल, फिर जाएंगे तैयारी किसमें, क्या करने, बीपीएससी का, सीजीएल का। पहले एक सिक्योर कर लेंगे। गरीबी मुफलसिवी जो हमने देखी थी, पता था कि नहीं कोई नौकरी होगी तो होगा दिक्कत। पर अफसोस कैसे कैसे 5 साल गुजर गया, फिर कैसे कैसे 6 साल गुजर गया। मुसल्लमपुर, मलाई पकड़ी, नया टोला, नाला रोड दौड़ते धूपते, रविंद्र नगर, बोरिंग रोड आते जाते, इस तरह से गुजर गया। समझो 6 साल नहीं, ये 6 महीने की बात है। शुरू किए थे रूम ढूंढने से, अब लगता है कि जैसा रूम हो, जैसा भी हो, वहां बस रहें और नौकरी निकल जाए। दीवारों पे फॉर्मूला, दीवारों पे हिस्ट्री का डेट लिखकर याद करने की कोशिश की, रिवाइज करने की हर पल कोशिश की। ग्रुप डिस्कशन तक हुआ, करंट अफेयर डिस्कस हुआ, खान सर का क्लास भी हुआ। लेकिन अफसोस कि बाय बाय पटना बोलना पड़ेगा। लेकिन पटना है कि हम लोग को छोड़ता भी नहीं। एक बार जो आया सो समझिए 5-6 साल के लिए यहाँ बंध के रह गया। निकले थे हम बहुत उम्मीद के साथ, अपने घर को छोड़कर आए थे। कुछ तो अलग करेंगे, कुछ तो बड़ा करेंगे, सरकारी नौकरी लेकर दिखाएंगे। पर अफसोस लुसेंट के पन्नों की छोटी छोटी जो चीजें छुपी रहती है, उसी तरह गुमनाम होकर हम लोग रह गए। कभी लुसेंट, कभी प्रतियोगिता दर्पण, तो कभी खान सर का पीडीएफ। यही करते करते 5-6 साल कैसे गुजर गया समझ में नहीं आया। खाना बनाना है, दाल भात चोखा पे जिंदगी कट जाता है। बहुत खुश होते हैं तो पनीर लेके आ गए या आधा किलो चिकन लेकर आ गए। बहुत खुश होते हैं तो ऐसे क्या बना है दोस्त, तो दाल भात चोखा। सब्जी का तो नाम निशान दाल भात के साथ बहुत ही शौक से लिया जाता है कि दाल भात सब्जी बन गया तो आदमी खुश हो जाता है कि बाप रे बाप, आज फ्री बैठे थे क्या, आज ग्रुप डिस्कशन नहीं किए थे क्या, आज बाहर क्या बोलते हैं प्रतियोगिता दर्पण का सेट नहीं पढ़े थे क्या, सेट लगाने नहीं गए थे क्या, सब्जी कैसे बना लिए। इस पे खुशी होती है, सब्जी बन गया। दोस्त लोग मिलते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं कि करंट अफेयरों में क्या हुआ, ये बता दो हमरा के। आज हम नहीं उठे थे सुबह हो तो करंट अफेयर नहीं देख पाए है, हमको समझ में नहीं आया, हमको भी बता दो। वो चाय का 10 मिनट भी हम लोग गिन के रखते थे, इस चीज में करंट अफेयर डिस्कस कर लेंगे। जिसको आता था वो उसका रिवीजन हो जाता था, जिसको नहीं आता था वो समझ लेता था कि आज के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज थी। वो टपरी पर जाकर मुसल्लमपुर हाट के बिखना पहाड़ी के पास लस्सी पिए, भाई चलो गर्मी में 10 रुपए का लस्सी पीने। बाजार समिति जाते थे केला का घौदा उठाने के लिए, भाई केला के घौदा देगा, एनर्जी मिलेगा, और जाके फिर रगड़ देंगे।
फाड़ देंगे। हुआ क्या, पिछले 6 साल से फटी किस्मत और अपने आप के फटा हालत को याद करके आंसू आता है। अब लगता है कि छोड़ दे पटना, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, एक अटेम्प्ट तो और बच रहा है, एक अटेम्प्ट और दे ही देते हैं। ये अटेम्प्ट के चक्कर में किस तरह से 2 साल से 3 साल, 3 साल से 6 साल हो गया, न हमको पता चला न किसी और। वो हमारे मित्र का सिलेक्शन हुआ था, खूब पार्टी दिया। पार्टी में हम लोग खा तो रहे थे, लेकिन अपने आप पे रोना भी आ रहा था कि हाई तो निकाल लिया, हमारा क्या हो। यदि हम नहीं कुछ कर पाए तो हमारा क्या हो। इस बात को मीठा रसगुल्ला चबाते हुए, रसगुल्ला खाते हुए भी आंख में आंसू था। एक चेहरे पे झूठी मुस्कुराहट थी। हाँ, सेकंड हैंड पे बुक लेने के लिए हम लोग गांधी मैदान जाते थे। उद्योग भवन के पास से जो बुक मिल जाए सेकंड हैंड कम प्राइस में, आधा रेट पे, उसको लेकर आते थे। और कभी बहुत मन विचलित हुआ तो ग्रुप डिस्कशन करने के लिए एनआईटी घाट के पास जाते थे। नदी को निहारते हुए हम लोग ग्रुप डिस्कशन किया करते थे। अब तो लाइब्रेरी भी आ गया, लाइब्रेरी भी जाना शुरू कर दी। उसके बावजूद हम आज बेरोजगार बैठे हैं। पटना छोड़ने का दिन आ गया है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी एक का केस है, ऐसा लाखों तमामों युवाओं का, बेरोजगारों का केस है। जो लोग दाल भात चोखा चटनी नहीं, सिर्फ दाल भात और चोखा पे और रात के रोटी भुजिया या रोटी सब्जी पे दिन काट देते हैं। बहुत खुश हुए तो लिट्टी खा लिए, कचौड़ी खा लिए। इसका दर्द, ये दर्द किसको सुना है। पापा हर महीने पूछते हैं कि और कब तक पैसा भेजना पड़ेगा, अब इसके बाद क्या करोगे। ये बात हम उनको कैसे बताएं कि अंधेरा है हमारे सामने, कुछ दिखता ही नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे सोचते हैं तो डर सा लगने लगता है। लगता है कि जिंदगी अंधेरी है। इससे अच्छा क्या हम बोले, वो शब्द मैं बोल नहीं सकता। फेलुअर को नजदीक से देखा है, अपने दोस्तों को सिलेक्शन लेते हुए देखा है। क्या ये मेरा फैसला सही था कि इंजीनियरिंग नहीं किया। क्या ये मेरा फैसला सही था कि मैंने मेडिकल में एडमिशन नहीं लिया, मैंने सरकारी की नौकरी तैयारी करने में हम आ गए। इस पे भी तो कभी सवाल उठता है। न्यूज़पेपर को ऐसे पढ़ते हैं मानो कि उसमें से पता नहीं हीरा जवाहरात निकलने वाला हो। समोसा जिस न्यूज़पेपर पे देता है, उस पेपर को भी 2 बार अलट पलट के देख लेते हैं कि भाई कहीं इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं है, हमारे काम का चीज तो नहीं है। और रहता है तो उसको मोड़ के पॉकेट में रख लेते हैं। अफसोस, इसके बावजूद हम अब आज बेरोजगार हैं। पटना में आने के बाद लगता था कि आज कुछ तो होगा, अलग कर देंगे। हुआ क्या, कुछ भी नहीं। सब कुंभ नहाने जा रहा है, हमने कौन सा पाप किया, ये बोल कर रुक जाते हैं। और दूसरी बात ये भी बोलते हैं कि जाएंगे तो 2 दिन बर्बाद हो जाएगा, ओकरा से बढ़िया पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। जाएंगे, अभी तो पूरा जिंदगी बचा हुआ है, कुंभ कहीं ना कहीं नहा ही लेंगे, ये बात सोच कर रुक जाते हैं। फिर सुबह उठ के लाइब्रेरी चल देते हैं। करकट के छत से लेकर हर तरह के रूम में रह लिए। पैसे की किल्लत रही तो भूंजा फाक के जो सो गए। कैसे बार बार फोन करके पापा को ये बोले कि पापा ये बार आखिरी है,
हमको खुद समझ में नहीं आता कि ये आखिरी कब खत्म होगा, आखिरी पल ये खत्म कब होगा, कब पैसा लेना हम बंद कर देंगे। इसके जुनून एसएससी जो है, मैथ का सिलेबस है तो 6 महीना साल भर से चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। जीके जीएस समंदर से भी बड़का, बहुत गहरा होते जा रहा है। क्या हम बोले। रीजनिंग का हाल वही है। इंग्लिश तो आपको पता ही है, गुमनाम करके छोड़ दिया। फिर भी जुनून लिए बैठे हैं कि एसएससी को तो तोड़ना ही है, चाहे जैसे भी हो। इश्क ए एसएससी इन पटना, जुनून ए एसएससी इन पटना। ये व्यथा थी पटना में रहने वाले छात्र की, छात्राओं की। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।